नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, जैसा कि हमने कहा करंट अफेयर क्लास डेली कोशिश कर रहे हैं होने की, लेकिन थोड़ी व्यस्तता है जिसकी वजह से क्लास रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको न्यूज जो है दो दो तीन तीन दिन की जोड़ करके एक साथ आपको दे रहे हैं। जैसे आपको सिस्टम आपका बना रहेगा कि 1 2 3 फिर आज 4 5 6 7 इस तरीके तीन तीन चार चार दो दो दिन का न्यूज जोड़ करके आप कोशिश करेंगे कि रेगुलरिटी बन जाए, जिससे आपको जो करंट अफेयर है वो डेली का डेली मिलता रहे। हालांकि डेली करंट अफेयर उतना आता नहीं है, फिर भी जितना आता है उतना तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। कोई शौक भी नहीं है कि उसमें करेंसी जोड़ दें, कैपिटल जोड़ दें, या यहाँ वहां से जो भी मिले वो जोड़ते रहे। सिर्फ वही पढ़ाइए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए, जिसका फायदा लोगों को मिले ना। वैसे आज पुलिस के आंसर की आ गई है, आप लोग उसको पेपर को अपना मैच कर लेना, देख लेना क्या स्थिति है। रिजल्ट भी कुछ दिन के बाद आ जाएगा। एक आरओ में परिवर्तन हुआ है इस बार। आरओ में क्या हुआ है कि आपका जो हिंदी वाला पोर्शन था जो अलग से होता था 1 घंटे का, वो एक साथ में जोड़ दिया गया है। तो आरओ की परीक्षा जो है इस बार 2 दिन होगी और उसमें एक ही पेपर होगा 3 घंटे का, 2 घंटे जीएस 1 घंटे हिंदी, और वो जोड़ करके 200 क्वेश्चन का एक सेट बना दिया जाएगा। ठीक, ये भी एक बदलाव है। और चलो देखते हैं आप लोग। लिखा है यूपी का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू, सुना होगा, ये लखनऊ में पड़ता है। किंग जॉर्ज, जो बच्चे इधर के होंगे जानते होंगे, जो नहीं होंगे वो यूपी का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू देश का पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण सेंटर बन सकता है। अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन फेफड़े का जो लंग्स होते हैं उनका ट्रांसप्लांट सेंटर बन सकता है। अभी देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में फेफड़े प्रत्यारोपित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकारी में नहीं है, प्राइवेट में है, वो देख लीजिए आप लोग। अभी फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए यूपी के मरीजों को भी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के बड़े निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है या उनकी तरफ जाना पड़ता है। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने इसको क्वेश्चन के बेस में नहीं बनाया क्योंकि कम कम पॉइंट थे। इसे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत, गोरखपुर में डिवीजन है, वन प्रभाग होते हैं हमारे यहाँ, उसी के अंडर में तीन तीन चार चार जिले शामिल रहते हैं। कैंपरियरगंज रेंज है, कैंपरियरगंज रेंज के भारी वैसी गांव, ये वैसे पड़ता कहाँ है भारी वैसी गांव? ये पड़ता है महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज पड़ता है। ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में भारी वैसी गांव है। स्थापित देश के पहले जटायु, ठीक है, राजगिद्ध कहते हैं क्योंकि इनकी जो इनका सर है वो रेड है, लाल है ना, या इनको रेड हेडेड वल्चर ही कहा जाता है। संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। एक तो जो हमारे गिद्ध हैं या जटायु है, ये प्रकृति के सबसे बड़े सफाई कर्मी है, प्रकृति के सबसे बड़े सफाई कर्मी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना। और प्रजनन केंद्र का मतलब ये है कि अब जो इनकी संख्या विलुप्त होने कंडीशन में है उसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रजनन केंद्र का भी ध्यान रखेंगे और संरक्षण तो करने करना है, मारना तो वैसे भी अलाउ नहीं है वन्य जीव जंतुओं को, जब तक मनुष्य के लिए खतरा न बने। जैसे आपने देखा होगा बहराइच में एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन भेड़िया। ठीक है, इस ध्यान रखेंगे, एक ऑपरेशन है ऑपरेशन भेड़िया। कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना जाए, ये यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। वहां सभी लोग जानते हैं कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मानव जीव संकट तभी होता है जब उनका क्षेत्र कम होने लगे। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। फिर अगला पॉइंट देखें क्या इंपॉर्टेंट है, ये गोरखपुर में ना, ये भूलना नहीं आप लोग, ये एशिया का भी देश का पहला है। इसके बाद क्या है पॉइंट, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है, ये टाइम मैगजीन यूएस की है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची जारी की है। आजकल ये बहुत पॉपुलर है एआई। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फिर है टाइम मैगजीन की सूची में 15 भारतीय व भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया, जिसमें कुछ नाम है जैसे अश्विनी वैष्णव है जो रेलवे मिनिस्टर हैं, अनिल कपूर हैं फिल्म इंडस्ट्री से हैं, नंदन नीलेकणी ये आधार कार्ड को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, यूआईडी है ना आधार कार्ड, नंदन नीलेकणी। इस प्रकार से कुछ हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है,
ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात में कहा सूरत, यही क्वेश्चन बना सकते थे ना कि जल संचयन जन भागीदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई, किस जिले से की गई ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है किसने, पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत से, पर एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे, ये खुद नहीं गए वहां सूरत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया। तो इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है कि भाई जल संरक्षण बहुत जरूरी है, और सामुदायिक मतलब लोगों की भागीदारी से वो सेफ होगा। फिर इसके बाद क्या है पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल संचयन के लिए हमें रिड्यूस रीयूज रिचार्ज और रिसाइकिल के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है, मतलब यूज भी करें, बचाएं भी, संरक्षण भी करें, ये एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ है। इसके बाद क्या है, हमें जल संरक्षण के लिए नवोन्मेषी और नवीनतम तकनीक अपनाने की भी आवश्यकता है, भाई नई नई टेक्निक नए नए विचारों को भी अपनाना चाहिए। भारत में 80% पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आरओ पीसीएस में या सिविल सर्विस जरूर आते हैं। 80% पानी जो है वो सिंचाई के लिए, इसलिए ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। फिर क्या लिखा है, और भी कुछ पॉइंट है, अतीत में 3 करोड़ पानी के कनेक्शन के मुकाबले ग्रामीण भारत में लगभग 15 करोड़ घरों को जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत पाइप से पानी मिलता है। जल जीवन मिशन जो है ये 15 अगस्त 2019 का एक अभियान है, जिसमें हर घर जल मिशन में सबसे पहला राज्य कौन सफल हुआ था, गोवा हुआ था, याद आया आपको। और पहला यूटी कौन सा है, फर्स्ट यूटी, तो वो है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, ये है मामला। इसके बाद हमारा क्या पॉइंट है, देश भर में 7,000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि देश का पहला अमृत सरोवर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देश का पहला अमृत सरोवर, और ये रामपुर उत्तर प्रदेश, पीसीएस जे में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, इसलिए कहा इसको पढ़ते रहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से देखिए, अटल भूजल मतलब योजना के साथ साथ कैच द रैन अभियान भी शुरू किया, यानी पानी के संरक्षण के लिए प्राइम मिनिस्टर ने समय समय पर कुछ न कुछ अभियान चलाया, जिससे पानी क्या हो, सेफ होता रहेगा ना, ये बात है। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में आप जाते हैं तो ओपीडी होती है, जहां ओपीडी रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर उसमें मरीज को देखते हैं डॉक्टर। सरकारी हॉस्पिटल का वैसे भी थोड़ा स्थिति सही नहीं है, डॉक्टर क्यों सही देखेंगे जब गवर्नमेंट पैसा मिल रहा है ना, देखेंगे तब जब प्राइवेट में हो, प्राइवेट में फीस ज्यादा है, फिर आराम से बैठाएंगे, आपसे बात करेंगे, सरकारी में क्या है, चलो भागो यहाँ से। देश भर में ओपीडी रजिस्ट्रेशन में यूपी अव्वल नंबर पे है, मतलब जैसे यूपी क्या पोजीशन नंबर 1। पिछले 2 वर्ष में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत स्कैन और शेयर सेवा के जरिए वाह्य रोगी विभाग के लिए करीब 4.7 करोड़ ऑनलाइन पंजीकरण किए गए, इनमें से 1.2 करोड़ ओपीडी टोकन अकेले उत्तर प्रदेश से जारी किए गए। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में इस सेवा के माध्यम से 10,000 से भी कम ओपीडी पंजीकरण टोकन दिए गए। आंध्र प्रदेश का इसमें स्थान दूसरा है, तो हालांकि पहला पढ़ लेना, आंध्र प्रदेश की पोजीशन नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, जहां पर 1.24 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक है, एक बात ये। इसके बाद अभी कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था सिंगापुर, इसको भी देख लीजिए आप लोग। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है, सिंगापुर। आसियान में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है, सिंगापुर। आसियान एक संगठन है जो हमने पढ़ा रखा है, ठीक है, जो बच्चे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है इस प्लेटफॉर्म से, तो वो भी थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करिए। देर सवेर क्लासें होती है, बट मैटर आपको बिल्कुल सिक्योर मिल रहा है, कहीं कोई गलत चीज तो हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में। तो आसियान एक संगठन है, उसमें सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनरशिप कौन है, सिंगापुर है, भारत का। फिर लिखा है छोटा सा सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला
सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम एफडीआई आता है वो किस देश से आता है? तो मैक्सिमम एफडीआई, मैक्सिमम एफडीआई फ्रॉम सिंगापुर, राइट। इसके बाद हमारा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट? ये लिखा भी है 2023-24 में सिंगापुर से भारत में तकरीबन 11.77 मतलब अरब डॉलर का प्रत्येक विदेशी निवेश हुआ है। सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा छठा कारोबारी साझेदार भी, 6 नंबर है, हमारा बिजनेस पार्टनर है ये, ठीक है। बाकी तो बड़े में देखा होगा अमेरिका और चीन आते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पीसीएस या आरओ मिल जाए आपको ना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में, पूछेगा कहां पर ये व्यवस्था बनी? केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। भाई ये उधर नॉर्थ ईस्ट बड़ी समस्या है, आप मणिपुर में देख ही रहे, कभी मणिपुर, कभी मेघालय, कभी असम, ये आए दिन अक्सर कोई ना कोई वहां लोकल फ्रंट है जो समस्या खड़ी करता है। और आज त्रिपुरा टाइगर फोर्स की प्रतिनिधियों में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो पूछेंगे किन किन लोगों ने हस्ताक्षर पे साइन किए? ये समझौता कहाँ किया गया? तो ये समझौता दिल्ली में किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में। समझौते के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा भी मौजूद रहेंगे। केंद्र में नॉर्थ ईस्ट में शांति और समृद्धि के लिए अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके, इससे शांति व्यवस्था बनी रहे। राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों के देखते हुए इसे महामारी घोषित किया गया है, डेंगू एपेंडेमिक इन कर्नाटका। ये कर्नाटक का खेल है, कर्नाटक ने क्या किया है, डेंगू के बढ़ते मामलों देख के इसको एक प्रकार से महामारी घोषित कर दिया है ना। इसके बाद क्या है पॉइंट? मानसून आते ही देश विदेश के इसके मामले बढ़ने लगते हैं। हर साल इस बीमारी की वजह से कई लोगों की जान तक चली जाती है। समय रहते अगर इसका इलाज और इससे बचाव न किया जाए तो ये जान ले सकता है, बड़ा खतरनाक होता है डेंगू ना। इसके बाद पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको पढ़ लीजिए। है तो मामला थोड़ा सा ओल्ड, लेकिन ये किसी वजह से आया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून, ये न्यू स्कीम तो 5 जून की है बट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर एक रिपोर्ट आई है, उसकी रिपोर्ट की वजह से ये चर्चा में आया है। 5 जून 2024 को बुद्ध जयंती पार्क, ये कहां पड़ेगा? नई दिल्ली में, भूलेंगे नहीं, बुद्धा जयंती पार्क या बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में, पीपल का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे अगर बेहतर आपको प्लेटफॉर्म मिले तो बहुत कम प्लेटफॉर्म है, आप दिल से मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कहता मेरा अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कहीं गिने चुने भी होंगे आप, और भरे तो यूट्यूब पे लाखों लोग हैं, लेकिन वही है बस, हड़बड़ हड़बड़ मची पड़ी है, कैसे भी काम चल जाए। एक पेड़ मां के नाम शुरुआत बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर पीपल का पौधा लगा करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ इस साल सितंबर तक 80 करोड़ और मार्च तक 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना है, योजना बनाई गई है ये ना। इसमें लिखा है ना कि इसके लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज नीति पालन किया जाएगा। ये पेड़ पूरे देश में व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और सभी स्थानीय जो है निकाय जो है वो लगाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंदर देश में 52 करोड़ ज्यादा पौधे अभी तक लगाए जा चुके ना। और केंद्रीय पर्यावरण और मतलब जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी भी दी है ना। तो हमें लगता है इसके बाद एक दो पॉइंट और है, उनको भी देख लीजिए आप लोग। क्या है पॉइंट लिखा हुआ है कि जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी सभी लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी बहुत सारे एग्जाम मतलब पुलिस में क्वेश्चन आया। 1 अक्टूबर 2024 से बिल प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगा। इसकी सहायता से करदाता सही इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये फुल फॉर्म भी आया था आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की तरफ से जारी रिकॉर्ड बिलों का मिलान कर पाएंगे ना। ये व्यवस्था 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी स्टार्ट कर रहा है। इसके बाद क्या है पॉइंट? एक पॉइंट और देख लीजिए आप लोग,
देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई 47.80% से बढ़कर 16.17 अरब डॉलर पहुंच गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में बेहतर राज्य महाराष्ट्र को सर्वाधिक 8.48 अरब डॉलर का पूंजी निवेश प्राप्त हुआ है। इसके बाद कर्नाटक की पॉइंट है और इसके बाद तेलंगाना। ध्यान रखेंगे ना, थोड़ा इसमें भी यूपी की स्थिति उतनी क्लियर नहीं है इसलिए मेंशन नहीं है। सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है? महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, तो ये पॉइंट पढ़ लेंगे और हमें लगता है ये आपको 4, 5, 6, 7 की न्यूज को कवर करा दिया। जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ा रहे, अदरवाइज एक्स्ट्रा लेना हो तो बहुत सारी भर सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और कमेंट द्वारा बताइए कि कोई डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट लाइक जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।